उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाती है, जहाँ से गंगा और यमुना निकलती है, वहाँ आज एक नया मुद्दा गरमाया हुआ है और इस बार मुद्दा पहाड़ बनाम मैदान का है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सत्ता में बैठे लोग इस बहस को क्यों हवा दे रहे हैं। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये कहानी उत्तराखंड के लोगों के सम्मान की भी है। पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। और ये शुरू हुई है ऋषिकेश से, जहां नगर निगम चुनाव ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। ऋषिकेश एक धार्मिक नगरी, योग की राजधानी और अब राजनीति के घमासान का नया अखाड़ा। यहाँ हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपना मेयर प्रत्याशी बनाया शंभू पासवान को, जो कि प्रेमचंद अग्रवाल के करीबी हैं। उनके विपक्ष में मैदान में उतरे निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर दिनेश चंद। अब यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि पहाड़ी मतदाता धीरे धीरे मास्टर जी के समर्थन में खड़े होने लगे और जब दिग्गज लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी चुनाव प्रचार में कदम रखा तो बीजेपी खेमे में हलचल मच गई। से स्वागत करें आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब आप सोचिए, प्रचार के दौरान एक ऑडियो लीक होता है, जो करना है करो, चाहे बदतमीजी ही सही। मतलब खुल्लम खुल्ला इशारा किया जा रहा है कि चुनाव में कुछ भी करने की छूट है। वाला उसमें भिड़ना है पूरी तरह से, वो इसीलिए जा रहे हैं आप लोग। मतलब किसी का शर्म नहीं, किसी की लिहाज नहीं, बेशरम होकर बैठना है वहाँ पे। शब्द सुन रहे हो ना, बेशरम समझते हो? हाँ जी, बेशरम होकर वहाँ रहना है। शर्म तो अपने घर पे छोड़ दिया था, जाके फिर ओढ़ देना शर्म। बेशरम होकर वहाँ पे बिल्कुल बदतमीजी वाली बात है, बदतमीजी करनी है। लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब मतगणना स्थल पर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंच गए। लोगों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। फिर क्या हुआ? वहां लाठियां चली और फिर हुआ रिजल्ट। मास्टर जी हार गए, शंभू पासवान बन गए ऋषिकेश के नए मेयर। सरेआम चुनाव में धांधली करे जा रही है। मंत्री का यहाँ पर आना क्या है? यहाँ पर मंत्री यहाँ पर किसी को आने की परमिशन नहीं है। अभी आचार संहिता चल रही है। अब तक तो मामला सिर्फ एक चुनावी हार जीत का लग रहा था, लेकिन इसके बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में बीजेपी के समर्थक जश्न मना रहे थे। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बज रहा था और एक लड़का पहाड़ी समुदाय को गाली दे रहा था। इतना शाम हो रखा है। शंभू पासवान जीत चुके हैं और गढ़वाले की छोड़ो। अब सोचिए, उत्तराखंड में पहाड़ी लोग अपने ही घर में अपमान सहन कर रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार लोग चुप नहीं रहे। अब आते हैं असली मुद्दे पर। यह मामला विधानसभा तक पहुंच गया। पहाड़ बनाम शहर की राजनीति को वित्त मंत्री अग्रवाल ने हवा दी। सदन में बहस के दौरान मदन सिंह बिष्ट और प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसी दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द कहे। यह बयान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि पूरे पहाड़ी समाज का अपमान था। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर आग लग गई। आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। इसको बांटना चाह रहे। ये क्या व्यवहार चल रहा है? आपको पूरा देश देख रहा है, देश से यहाँ पे टिप्पणी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं जब प्रेमचंद अग्रवाल किसी विवाद में फंसे। चाहे बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाने वाला मामला हो, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर भर्ती का घोटाला, या फिर एक आम आदमी को सड़क के बीचों बीच थप्पड़ मारने वाला वो वायरल वीडियो। ये वही इंसान हैं जो सत्ता में बैठकर नियम कायदे तोड़ते हैं और जब सवाल पूछे जाते हैं तो पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति खेलते हैं। अब आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो इस घटना को भूल जाएं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाएं, या इस वीडियो को देखना बंद कर दें और कहें कि अरे राजनीति का क्या।
या फिर इस मुद्दे पर बात करें, इन नेताओं को मर्यादा सिखाएं और सही गलत का अंतर बताएं। क्योंकि अगर आज चुप रहे तो कल कोई और इसी तरह पहाड़ का अपमान करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उत्तराखंडी तक ये बात पहुंच पाए।